90 दिन तक मतलब कहीं ना कहीं जो है एकदम अन्न जल सब चीज का त्याग कर देते थे। त्याग कर दान छोड़ते हैं। तुम लोग का कोई हाथ लगाएगा उसका जरूर मृत्यु होगा। तुम लोग को जो खाएगा वो उसका मृत्यु जरूर होगा। बाबा इस मछली को लोग खाते हैं कि नहीं? कोई नहीं खाता है मछली को हमारा। क्यों नहीं खाते हैं? कि वो खाते नहीं है। द्वारा बताया जाता है कि एक मछली जो है 1 कुंटल की भी मछली है। जो मछली अभी नहीं निकलती है उनके जितने भी बच्चे हैं वही लोग जो है अभी बिहार के गोपालगंज में एक ऐसा तालाब है मित्रों, जो इस तालाब के अंदर कई ट्रक मछलियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और इस तालाब का क्या रहस्य है बाबा से जानेंगे। बाबा जो है बिस्कुट या कोई दाना चीज डालते हैं तालाब में तो मछलियां आती है और खाती हैं और एकदम पास तक मछलियां आती हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है बाबा आपका। जी क्या स्वागत है, बोलिए। मछली को थोड़ा सा बुला के दिखाइए, कैसे आप बुलाते हैं? अच्छा, आओ 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 रानी, आओ 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 आओ। थोड़ा सा मछली को दिखाइए जूम करके, देखिए कितनी संख्या में जो है मछलियां आ रही हैं बाबा के बुलाने पे। और बहुत ज्यादा मछलियां, इसमें कई ट्रक मछलियां हैं जो कि बाबा डालते हैं और मछलियां आती हैं और खाती हैं। अब इसी के बारे में बाबा से जानेंगे कि इसका रहस्य क्या है और क्यों ऐसे जो है मछलियां इतनी जो ज्यादा संख्या में इस तालाब के अंदर मछलियां अभी तक पड़ी हुई हैं। क्या लोग इस मछलियां को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बाबा इस मछली को लोग खाते हैं कि नहीं? कोई नहीं खाता है मछली को हमारा। क्यों नहीं खाते हैं? कि वो खाते नहीं है कि हमारे महाराज जी का श्राप है। अच्छा। इस पोखरा महाराज जी ने हमारे बनवाए 1962 में। अच्छा। उसी समय में जीरा को डाले ले आकर के। अच्छा। उसी समय वो शराब दे दिए कि हम जीवन दान तुमको छोड़ते हैं, रानी नाम करके छोड़ दिए। अच्छा। कि जीवन दान छोड़ते हैं, तुम लोग का कोई हाथ लगाएगा उसका जरूर मृत्यु होगा। तुम लोग को जो खाएगा वो उसका मृत्यु जरूर होगा। अच्छा। तो 1970 में 4 आदमी इसमें घुस करके मछली मारे। 1970 में 4 आदमी मछली घुसकर इसमें मारते हैं। अच्छा। वो चारों आदमी मछली जब मार के लेकर निकलने के चाहे तो अंधा हो गए। अच्छा। इसी पोखरा में रात भर घूमते रहे, सुबेरे वो पकड़े गए। यानी कहने का मतलब है कि चारों आदमी जब पोखरा में घुसते हैं और मछली को मारते हैं, मारने के बाद वो निकलना चाहते हैं इस तालाब से, लेकिन निकल नहीं पाते नहीं निकल पाते हैं। अच्छा। और इसी तालाब के अंदर अंधा भी हो जाते हैं? इसी तालाब के अंदर अंधा हो गए थे। अच्छा। उनका मड़ई टाटी का घर था, वो भी रात में जल गया था। हाँ हाँ। उसी के पास आपके मड़ई था, उसमें धुआं भी नहीं लगा था। अच्छा। इसलिए इस पोखरा को कोई 1970 से हाथ नहीं लगाया। अच्छा। महाराज जी हमारे त्यागी थे जी, फरहारी थे। वो 90 दिन पानी नहीं पीते थे, अनाज तो खैबे ही नहीं करते थे, नमक खैबे नहीं करते थे। अच्छा। मगर 90 दिन वो ऐसे रह जाते थे, पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे। 90 दिन तक मतलब कहीं ना कहीं जो है एकदम अन्न जल सब चीज का त्याग कर देते थे। त्याग कर देते थे जी। और उन्हीं का ये शराप है। वो मंदिर मठिया ये कुछ नहीं बनवाए हैं। अच्छा। वो त्यागी पुरी जी हमको मंदिर मठिया नहीं चाहिए। अच्छा। जो आपको धुनी देख रहे हैं उन्हीं का जलाया हुआ है। 80 साल हो गया वो धुनी के जलते हुए। अच्छा। अच्छा। अभी तक वो धुनी बुता नहीं है। अच्छा। वो धुनी बुत जाता है तो यहाँ का काम डिस्टर्ब होने लगता है। अच्छा। यही रहस्य है महाराज जी का। अच्छा, एक चीज और बताइए बाबा जी, जो लोग 4 लोग जो घुसते हैं इस तालाब के अंदर और मछली को मारते हैं और इससे जब तालाब से निकलने का प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, अंधा हो जाते हैं, तो वो घर कैसे पहुंचते हैं? वो घर कहाँ जाते हैं? यहीं पे मर जाते हैं। जाते हैं, उनका साथी समाजी गांव के लोग आके बुला ले जाते हैं। अच्छा। फिर भी उनका मृत्यु निश्चय है। अच्छा। अच्छा। यहाँ मरे चाहे घर में मरे। अच्छा। हाँ, उसको मरना ही है। अच्छा, जो 4 लोग के घर के लोग थे वो लोग भी मर चुके हैं? हाँ, वो नहीं, कुछ आदमी है। अच्छा। मगर सारा आदमी वो खत्म हो गए। अच्छा। अच्छा। हाँ, सब आदमी मर कहीं न कहीं उन लोगों के घरों का विनाश हो गया। हो गया, सारा आदमी को विनाश हो गया। अच्छा। अच्छा। उसी टाइम से कोई इसमें हाथ नहीं लगाता है। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा, आपके जो महाराज जी थे उनके बारे में बताइए कि क्या वो ये जो इस तालाब के बारे में जो कहा जाता है कि श्राप दे दिया गया है, तो क्या आप ही के महाराज जी श्राप दे दिए? हाँ, हमारे महाराज जी श्राप दे दिए। अच्छा, कैसे? हाँ, कि हम जीवन दान छोड़ते हैं रानी कह करके। हमारा जीवन दान को जो खोती करेगा, इस जीव को पकड़ेगा, अच्छा, उसका मृत्यु हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। वही श्राप है कि कोई नहीं छूता है। इसीलिए कोई नहीं छूता है? कोई नहीं छूता है, हाथ भी नहीं लगाता है। अच्छा, इस तालाब का रखवाली तो नहीं न किया जाता है? कोई रखवारी नहीं है। जब हम निश्चिंत है तो रखवारी क्या है? जी जी। आप ले जाइए, हम फ्री छोड़ दिए हैं। जी। आप
ले जाइएगा तो आप अपने को समझिएगा, सोचिएगा, जी जी। उसमें हमारा कोई क्षति नहीं है। एक बार थोड़ा सा डाल के मछलियों को बुलाइए और कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके जो है वीडियो में दिखाइए मछलियों को कि किस तरह से जो है मछलियां आती है बाबा के बुलावे पे और आकर जो भी दाना है वो खाती हैं। थोड़ा सा बढ़िया से दिखाइएगा वीडियो में। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं इस तालाब के अंदर कई ट्रक मछलियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बाबा के द्वारा बताया जाता है कि एक मछली जो है 1 कुंटल की भी मछली है। जो मछली अभी नहीं निकलती है उनके जितने भी बच्चे हैं वही लोग जो है अभी वो बाहर निकलते हैं और बाबा उनका सेवा करते हैं। क्या बाबा जी? जी। अच्छा, क्या क्या चीज खिलाते हैं मछलियों को? ये सब चीज खाती है। अच्छा, बिस्कुट खिलाइएगा, कुरकुरा खिलाइएगा, रोटी खिलाइएगा, चावल खिलाइएगा, गेहूं मक्का खिलाइएगा, सब खाती है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ जग होता है, पूरी बनता है, खाड़े फेंकते हैं, 2-4 कटरा सब खा जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए बाबा जी कि जैसे आपने इस तालाब में इन मछलियों को पाल रखा है, लोग खाते नहीं है डर के कारण, हाँ। तो क्या बाकी लोगों को मछलियां खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या संदेश दीजिएगा? वो खाते हैं, जिसका जीव है वो खा रहा है। अच्छा। उसका हाल हो जानेगा। जी जी। हम तो इसको जीवन दान छोड़े हैं। जैसे कि आपका बेटा बेटी है, आपसे कहा जाए कि अपने बेटा बेटी को जब एक कीजिए तो आप कीजिएगा नहीं। उसी तरह हम इनको रखे हैं। अच्छा। कि जबकि बुलाने से आपके भी पास आती है। अच्छा। तो इसको तो हम मारेंगे तो हम ही हथियारे कहाएंगे। हाँ, इसलिए कोई नहीं छूता है, जीवन दान छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब ये मछलियों का डेथ हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं, तो इनका क्रियाक्रम या कैसे आप क्या करते हैं उन मछलियों का? इस मछली का हम क्रियाक्रम करते हैं, यहाँ इसको समाधि देते हैं। अच्छा, समाधि करते हैं? हाँ, समाधि करते हैं, जैसे इंसानों की समाधि की जाती हाँ, है वैसे करते हैं। अच्छा। ब्रह्म भोज भी कराते हैं। अच्छा। 10-5 रुपया दे करके विदाई भी करते हैं। अच्छा जी। जैसे मतलब जो है घर का कोई व्यक्ति जो है जिनका डेथ हो जाता है, जिस तरह से उनका दाह संस्कार किया जाता है, उसी तरह करते हैं। सेम उसी प्रकार आप भी करते हैं। हाँ, करते अपने हैं। बाल बच्चों के जैसे। जैसे तो देख सकते हैं मित्रों जो है कितनी, जैसे बाबा दाना डाल रहे हैं, बिस्कुट डाल रहे हैं और मछलियां जो है एकदम आ रही हैं और दाना खाने के लिए। और काफी संख्या में इस तालाब के अंदर मछलियां हैं और बहुत सारी मछलियां हैं, कई ट्रकों में मछलियां हैं। क्या बाबा जी? जी। लगभग कितना कुंटल मछलियां होंगी इस तालाब के अंदर? इसमें मतलब कि ट्रक से ज्यादा ही मछली होगी। अच्छा अच्छा। वो हमारी 800 पीस मर गई, पर यार साल मछली नहीं तो गला थी मछली इसमें। अच्छा अच्छा। वो 800 से कितना हुआ होता है, इसमें छलबल हो गया होता। 800 मछलियां एक ही बार में मर गई? एक ही बार में मर गई। राम सेवक विधायक जी ये सीढ़ी बनवाए। अच्छा अच्छा। हमने बोला कि विधायक जी सीढ़ी को बांधा बनवा दीजिए हमारे पानी के छोप पर। अच्छा। कि सीमेंट का पानी नहीं आएगा इसमें, न तो हमारी मछली खाएगी, नुकसान हो जाएगी। अच्छा अच्छा। वो बांधा नहीं बनवा करके कंकड़ी ढलाई शुरू कर दिए। अच्छा। उसके बाद हम बोले कि भाई बारिश आने वाला है। वो बोले कि नहीं, लोग तो घर से गर्मी से भाग के पेड़ के पास जा रहे हैं। अच्छा। इतना भाग है कि पानी होगा। अच्छा। मैंने बोला कि भगवान के लीला कोई नहीं जानता है। अच्छा। वो नहीं बनवाए बांध, उसी रात में पानी आया। 250 आदमी 300 का भंडारा चेता था जी। वो लोग खाना खाए, खा के अपना मशीन लेकर चले, तब तक आया बारिश। हाँ। पूरा सीमेंट दह के आ गया। अच्छा, इसी तालाब के अंदर? इसी तालाब के अंदर। अच्छा। मछली हमारी जितना खाई हुई थी 800 पीस मछली मर गई। अच्छा। उसके बाद हम कोशीनगर कसिया जो है, हाँ। डॉक्टर के भेजे आदमी को। अच्छा, बुलवाने के लिए? बुलवाने के लिए। अच्छा। तो जड़ी दिया कि ले जाइए पोखरा में डाल दीजिएगा, कोई बीमारी होगा तो खाएगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर भी उस जड़ी से ठीक नहीं हुआ। जी। गोपालगंज भेजे तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपका पानी कितना दिन से है। अच्छा। हमने बोला कि हमारा पानी 1962 से है। अच्छा। न इसमें एको ठोप कहीं से आता है न इसमें से जाता है। अच्छा। वो बोलते हैं कि आपके पानी में पॉइजन हो गया है। अच्छा। आधा पानी को बाहर कीजिए, आधा को फुहारा मरवाइए, ठीक हो जाएगा। अच्छा। फिर भी मरवाए, 3 दिन पानी हुदा हुआ करके फुहारा भी मरवाए, जी। एक मछली भी नहीं बची। हाँ। उसके बाद मैरवा 1 बोतल पानी 1 ठो मछली को भेजा। अच्छा। वो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मछली को। हाँ हाँ। तो उसके सीने पर से ऐसे गोली जैसे सीमेंट जम गया था। हाँ हाँ। वो बोला कि बाबा जितना आपके मछली खाई है अच्छा। एक भी नहीं बचेगी, आपके पोखरा में कोई बीमारी नहीं है। नहीं है। सब कुछ है। अच्छा। मगर वो सीमेंट खा के मरी हुई। सीमेंट जो सीमेंट का जो भी बहाव था बारिश के चलते जो बह के आया था, वही खा ली थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा जी, वहाँ पे त्रिशूल लगा है, थोड़ा सा कैमरा में जूम करके दिखाइएगा। वो त्रिशूल क्यों लगाया गया है उसके अंदर? वो त्रिशूल लगाया है पानी को
जांच करने के लिए। अच्छा उसमें नंबर था, वो जहाँ तक उजर हुआ है वहाँ तक पानी लग गया था। अच्छा उतना का नंबर बुझ गया है। अच्छा इसीलिए है कि कोई अगर उसमें घुस भी गया, हाँ, हाँ। वो डूबने लगा, अच्छा। तो आप पौड़ाकी है तो उसको वहाँ ले जाकर के बचा सकते हैं, रुक सकते हैं, अच्छा उसको निकाल सकते हैं। अच्छा। इसलिए है वो डमरू है, त्रिशूल है, अच्छा उसके नीचे जमोट गिराया गया है, चौतरा बना गया, उसी में उसको रखा गया। अच्छा, चबूतरा भी है उसके हाँ, अंदर, उसके नीचे में। अंदर चौतरा है। अच्छा कितना गहरा ये तालाब है बाबा जी? एक गहरा तो 50 फुट था, मगर अब कुछ कम हो गया है। अच्छा हाँ, माटी ओटी बलुआ माटी है, दह जाता है बरसात में। हाँ हाँ तो 3 तला में है। हाँ हाँ। जैसे आप घर 3 तला बनवाते हैं, वैसे वो 3 तला में हलाया गया अच्छा हुआ। 3 ताला में। हाँ, 3 तला में है। अच्छा हाँ, उसमें हाथी के था भी नहीं चलता है जब पानी हो जाता है तो। अच्छा ये पानी तो हम अपने आप चलवाते रहते हैं, मोटर बैठाए हैं, उधर अच्छा। मशीन बैठवाए हैं। अच्छा अच्छा कमी होता है तो हमारा खुपे ही हिफाजत करना है। अच्छा। एक बार और थोड़ा सा मछलियों को बुला के दिखा दीजिए, अच्छा। थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरा में। लास्ट में एक बार सभी दर्शकों को दिखा दिया जाए। दर्शकों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डालिए तो देख सकते हैं मित्रों, वीडियो में जो है बाबा को जो है दाना डालते डालते एकदम जो है मछलियां एक के ऊपर एक एकदम दाना खाने के लिए आ जाती है ऊपर। और इसमें कई कलर की मछलियां दिख रही है मित्रों, आप लोग देख सकते हैं। कोई काली भी मछली है, कोई पीली भी मछली है, कोई हरी भी मछली है। ये पीली मछली कौन सी है, कहाँ से आई है बाबा? ये अमेरिकन मछली है। अच्छा अमेरिका से आई है। 2 बच्चे थे, बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा, 2 से ये बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, नरमादी आया था, उससे बहुत सारे हो गए। अच्छा, ये कहाँ से लाए आप अमेरिकन मछली को? वो हमारे एक जगदीशपुर के आदमी थे, वहाँ साउथ अमेरिका रहते हैं। अच्छा अच्छा वही लेके आए थे। अच्छा। तो देख सकते हैं मित्रों वीडियो में, इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, कई ट्रक मछलियां हैं। और यह मछलियां आज तक यहाँ तक है, एक भी इसमें मछली कोई नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? इसका रहस्य है कि इस तालाब में शराब दिया गया है। इन बाबा जी के जो महाराज जी हैं वो शराब दिए थे कि अगर इस तालाब का मछली कोई खाता है तो वो भी मरेगा और उसके परिवार वाले का भी विनाश हो जाएगा। तो इसी कारण इस तालाब के अंदर से कोई मछली नहीं पकड़ता है और नहीं खाता है। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे बिहार की धरती पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मछलियों को मारते हैं, खाते हैं, जबकि कहा जाता है कि जीवों को नहीं मारना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस तालाब के बारे में, इस मछली के बारे में और बाबा जी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।